फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे सीटेट का ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ हो, 1 से 2 क्वेश्चन ना पूछा गया हो। बट फ्रेंड्स, टॉपिक डिस्कस करने के बाद फ्रेंड इस वीडियो की लास्ट में हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में जो दिए गए हैं। इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, ताकि आपके टॉपिक भी क्लियर होते रहें और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो डाउट भी क्लियर होते रहें। आज हम पढ़ेंगे असम के बारे में। असम में जो घर होते हैं वो जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। क्यों ऊंचे बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, लोगों के घरों में पानी न जाए, इसके लिए लोग अपने घर ऊंचाई पे बनाते हैं। ये जो घर बनाए जाते हैं ये बांस के खंभों पे खड़े किए जाते हैं। किस पे बनाए जाते हैं? तो बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बांस के घर बनाएंगे तो उसके अंदर ईंट पत्थर का थोड़े बना सकते हैं, नहीं तो वो घर टूट के ही गिर जाएगा। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये पॉइंट फ्रेंड्स आप याद करिएगा कि असम में कौन से वन पाए जाते हैं। तो असम में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। या उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। जो 7 स्टार हैं इन्हें उनका प्रवेश द्वार कहा जाता है असम को। ये तो फ्रेंड्स टॉपिक जो पॉइंट मैंने लिखे थे ये तो इनके घर से रिलेटेड थे। अनदर भी असम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके लिए हम इन्हें डिस्कस करने के बाद इन टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। काजीरंगा तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। यही हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस लिए जाना जाता है या किस लिए फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए। किस लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। गैंडे के लिए जाना जाता है। असम में एक त्योहार मनाया जाता है, तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। बिहू त्योहार मनाया जाता है। त्योहार, ये त्योहार कब मनाया जाता है? तो जब फसलों की कटाई होती है तभी ये त्योहार मनाया जाता है। फसलों की कटाई पर। ये जो बिहू त्योहार मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? जो बिहू त्योहार होता है इसमें एक विशेष प्रकार की चावल की किस्म होती है, उसका ही प्रयोग किया जाता है। उस चावल का नाम क्या है? बोरा। बोरा नामक चावल होता है। बोरा नामक चावल। त्योहार से भी मनाया जाता है, तो उसमें इस बोरा नामक चावल की ही विशेष प्रकार की मनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, बिहू त्योहार और बोरा नामक चावल। त्योहार कब मनाया जाता है? तो त्योहार फसलों की कटाई पे मनाया जाता है। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। फ्रेंड्स, असम राज्य से ये क्वेश्चन 2016 में 2022 में भी पूछे गए हैं। एज इट इज ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ये 3 पॉइंट पढ़ के आपको बताना है कि ये किस गांव में ऐसा होता है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की जो छतें होती हैं वो ढलानदार होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है फर्स्ट असम। इनके बाद हम कुछ केरल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, फिर केरल के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स कि इसके एक एक पॉइंट जो मैं यहाँ लिखूंगी और जो मैं आपको पहले से लिख के रखी हूँ, इन दोनों टॉपिक को ही फ्रेंड्स बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि केरल से इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जितनी बार अनदर स्टेट से नहीं हुए हैं, लेकिन केरल से कुछ ज़्यादा बार ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसके लिए इसके एक एक पॉइंट को आप नोट जरूर करिएगा। केरल में टैपियोका पाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि टैपियोका कहाँ पाया जाता है, तो ये केरल में पाया जाता है। टैपियोका को एक नाम से और जानते हैं, टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। कप्पा भी दे दे फ्रेंड्स में पेपर में तो भी लगा लीजिएगा आप, कप्पा भी कहा जाता है। ये टैपियोका क्या होता है, तो ये एक विशेष प्रकार का फल होता है जिसे वहां के लोग उबाल के खाते हैं। कहाँ के लोग? केरल के। जो कहाँ उगाया जाता है? जो जमीन के नीचे उगता है। ये टैपियोका यानी कि कप्पा कहाँ उगता है? ये जमीन के नीचे उगता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ बल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है जो सिर्फ केरल में ही पाई जाती है। क्या होती है? बल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है, वो भी कहाँ पाई जाती है? तो सिर्फ केरल में ही पाई जाती है। केरल में फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। लोग किस लिए करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जगह जाने के लिए। जाने के लिए। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ये भी फ्रेंड्स याद करिएगा, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। ये जो ऑनलाइन पेपर हुए, इनसे कभी उनकी माँ के बारे में पूछा गया, कभी बहन के, कभी नानी के, कभी चाचा के, कभी चाची के, कभी पिता के। ये 2021-22 में जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं उनमें बहुत बार इनसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसके लिए मैं बोलूँगी आप इन पॉइंट को भी नोट करिएगा अच्छे से, क्योंकि ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज तो होते नहीं है, बट इनके स्टेट की है तो इनको तो आती होगी। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वलियम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वलियम्मा। और नानी को अम्मुमा कहते हैं। अम्मुमा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कंजुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुमा। पिता को अप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्पा। और केरल को मसालों का घर कहा जाता है या मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है केरल को? केरल को
मसालों का बगीचा कहा जाता है। कहा जाता है। यहाँ क्या क्या पाई जाती है? यहाँ तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च पाया जाता है। तेज पत्ता, काली मिर्च अधिक मात्रा में पाई जाती है। इलायची, इलायची इलायची में बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों, बड़ी छोटी छोटी। तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने स्टेटमेंट हमने लिखे हैं यहाँ एक एक पॉइंट फ्रेंड्स आप नोट करिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यही एक एक पॉइंट जो है, एक एक हेडलाइन जो लिखी है, इन्हीं से ही बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट होंगे इस टॉपिक से। फ्रेंड्स, इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। टेपियोका कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा है। बल्लम लकड़ी बनी होती है छोटी नाव की, वो भी कहाँ पाई जाती है? सिर्फ केरल में पाई जाती है। केरल में फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मलयालम भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो केरल में। मलयालम भाषा में बड़ी माँ, छोटी माँ, नानी सबको क्या कहा जाता है, ये भी नोट करिएगा। फिर मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने आपसे कहा था केरल के टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए उसकी एक एक लाइन जो होती है वहीं से एक एक क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ जो वो उसको आप जरूर सुना करिए और उस पॉइंट को पढ़ा करिए और उसे नोट किया करिए अपने नोटबुक में। हमने अभी जस्ट आपको केरल के बारे में पढ़ाया था, वहाँ के भोजन के बारे में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टेपियोका का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए मूली, ऑप्शन 2 कप्पा, ऑप्शन 3 अदरक, ऑप्शन 4 शकरकंदी। हमारा ऑप्शन क्या है? कप्पा। अभी हमने अपने टॉपिक में पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। पूछा है मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? ऑप्शन ए काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। ऑप्शन 3 जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता। ऑप्शन 4 जीरा, काली मिर्च, इलायची। ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। ये तीनों ही हमारे केरल में पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। जस्ट हमने आपको अब भी पढ़ाया था। फिर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य कौन है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो हमारा आंसर क्या होगा? केरल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसलिए मैं कराई हूँ ताकि जो मैं पॉइंट पढ़ाती हूँ आपको, आपसे बोलती हूँ कि ये पॉइंट आप नोट करिए, वो आप नोट करते जाइए। फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा यही रहेगा, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे पार्ट 2, उसमें हम आपको लेह लद्दाख के बारे में और राजस्थान के बारे में, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगी इनको, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।